हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मध्य प्रदेश के जनवरी माह के करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यूज। ओके, ये इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेके आऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि देश का दूसरा और मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा शहर बनाया जा रहा है। तो कौन सा शहर बनाया जा रहा है? ये सांची बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा। लेकिन देश का पहला कौन सा है? ये कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। ओके, ये जो मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कितने हैं? 3 है। कितने? 3 है। एक तो है भीमबेटका, खजुराहो खजुराहो और कौन सा? सांची है। ओके, खजुराहो और सांची है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं कि फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में होंगे। तो फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में होंगे। कहां पर होंगे? मध्य प्रदेश में होंगे। और ये कब से कब तक आयोजित होंगे? ये 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में आयोजित होंगे। ओके, नेक्स्ट। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पर होंगे? यूनिवर्सिटी गेम होंगे यूपी में होंगे। यू से यूनिवर्सिटी, यू से यूपी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम कब से कब तक होंगे? तो 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में होंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के कितने जिलों में होंगे? ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों में होंगे? 8 जिलों में होंगे मध्य प्रदेश के। आपको याद रखना है 4 तो मध्य प्रदेश के महानगर में, साथ में उज्जैन भी आ जाता है ना, महाकाल की नगरी। तो इंदौर, उज्जैन और भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एंड मंडला महेश्वर या मंडला बालाघाट। मंडला महेश्वर, मंडला बालाघाट आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब और कहां पर हुआ है? तो कब कहां पर हुआ है? 17वां है ये 8 से 10 जनवरी के बीच में इंदौर में हुआ है। इसकी थीम क्या है? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। और ठीक है, और क्या करना है? देखिए, जो इसमें मुख्य अतिथि आए थे वो कौन थे? तो कौन थे वो? गुयाना के राष्ट्रपति आए थे। गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद इरफान अली। सूरीनाम के राष्ट्रपति थे संतोखी जी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। ऑस्ट्रेलिया की सांसद भी आई थी। क्या नाम था? ऑस्ट्रेलिया की सांसद थी मैस करेन हास, जेनेटा मैस करेन हास। ओके, और इंदौर विकास प्राधिकरण था, उसने एक ऐप लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? अतिथि देवो भव। अतिथियों के लिए अतिथि देवो भव ऐप लॉन्च किया था। और इसकी संस्कृति से परिचित कराने के लिए जो थीम थी वो क्या थी? पधारो मारे घर, पधारो मारे घर। ओके, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी और विदेश मंत्री, इन्होंने भी इसमें शिरकत करी। यहाँ पे 27 प्रवासी भारतीयों को अवार्ड मिला। 27 लोगों को अवार्ड दिया गया। ठीक है, यहाँ पे काइट कार्निवाल भी आयोजित किया गया प्रवासियों के लिए। यहाँ पे जो पतंग आई थी वो गुजरात से आई थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सीएम आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया? ये कहां से किया गया? टीकमगढ़ से किया गया। 4 जनवरी 2023 को किया गया है। इसमें क्या करेगा? जिन लोगों के पास में भूखंड नहीं है, प्लॉट नहीं है घर बनाने के लिए, उनको सीएम क्या निःशुल्क प्लॉट की पात्र निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएंगे। ये काम, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा 60 वर्ग मीटर। कम से कम 60, मतलब अधिकतम यही होगा 60 वर्ग मीटर, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये क्या करना है हमको? राजस्व विभाग का पोर्टल है सारा पोर्टल, इस पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप अगर पात्रता अधिक है इसके तो आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये सारा पोर्टल, इसका क्या फुल फॉर्म है कि स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में इंदौर को लगातार कितनी बार स्वच्छता अवार्ड मिला है? तो कितनी बार मिला है? 6वीं बार इंदौर फर्स्ट आया है स्वच्छता में। ओके, आप सभी को बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मांडू उत्सव कहाँ और कब आयोजित होगा? तो ये मांडू उत्सव धार में होगा। 7 से 11 जनवरी के बीच में होगा। 7 से 11 जनवरी के बीच में। इसकी थीम क्या होगी? मांडू आओ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सीएम बाल आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर किस जिले को प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान किससे प्राप्त हुआ? जबलपुर को। और जबलपुर को और किस किस में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? जबलपुर सीएम हेल्पलाइन में भी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, जबलपुर में रामायण कॉन्फ्रेंस होगी जबलपुर में। और परमाणु नियामक जो नियामक बोर्ड अधिकरण है, इसके जो हेड बनाए गए अध्यक्ष वो भी जबलपुर से हैं, डी के शुक्ला जी। इंदौर से जबलपुर के बीच में वंदे भारत चलेगी। इंदौर टू जेवीएल के बीच में वंदे भारत चलेगी। और जबलपुर किसमें है?
जबलपुर में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का फ्लाईओवर भी बनेगा, फ्लाईओवर भी बनेगा। ये जबलपुर से आप क्वेश्चन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने पुलिस कार्यशैली को सुधारने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला दिया है? तो ये आईआईएम इंदौर ने दिया है। क्या दिया? पुलिस की कार्यशैली कैसे सुधर सकती है कि एस फॉर सिस्टम में चेंज करिए, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा कीजिए, ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी, इन चारों को अच्छा करके हम पुलिस की कार्यशैली को सुधार सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में पहला जल पर राज्य मंत्रियों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया है? ये भोपाल में किया गया है 5 से 6 जनवरी के बीच में। ये किस पर आधारित है? इसकी थीम क्या है? वाटर विजन एट द रेट 2047, है ना। ये कौन आयोजित करवाता है? ये जल शक्ति मंत्रालय ने करवाया है। जल शक्ति मंत्रालय ने। इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। ओके, जो कि जोधपुर से सांसद है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, इसमें जो है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला है कि जल है, जल को सभी राज्यों को समन्वय और सहयोग का विषय बनाना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी होगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश शासन का वर्ष 2023 का कैलेंडर किसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है कि अद्भुत मध्य प्रदेश। ओके, अद्भुत मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में निर्विरोध निर्वाचन पर पंचायतों को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो कितनी मिलेगी? 15 लाख रुपए मिलेगी। ओके, और जो पंचायत में अभी चेंज क्या हुआ है कि जो सरपंचों को मानदेय मिलता था, सरपंचों को सैलरी मिलती थी, वो कितनी थी? 1750 लगभग। अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 4250 कर दिया है, 4250 रुपए कर दिया है। और जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1994 को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हमारा संस्कृति और पर्यटन विभाग करवाता है। इसकी मंत्री कौन है? उषा ठाकुर जी है ना। इसकी मंत्री कौन है? उषा ठाकुर जी है। ठीक है, ये भोपाल और इंदौर में आयोजित होंगे, दोनों में, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल छगन भाई मंगू भाई पटेल जी ने किया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ये कौन है? इंदौर फर्स्ट स्थान पर है। कहां पर? इंदौर प्रथम स्थान पर है। और मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? अगर सौर ऊर्जा में बोले हम, तो मध्य प्रदेश का थर्ड स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है ना, थर्ड पे है। और फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है गुजरात। और सेकंड कौन है? सेकंड है राजस्थान। मध्य प्रदेश में जो इंपोर्टेंट सोलर पावर प्लांट है, उनमें सबसे बड़ा कौन सा? देखो, मुरैना में बनने वाला है। मुरैना में 1400 मेगावाट का, 1400 मेगावाट का, है ना। रीवा वाला है ही 750 का। छतरपुर में बनने वाला है 950 का। और जो सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, वो अमरकंटक वाला, उसका क्या है? 600 मेगावाट है, 600। ठीक है, और कहां पर बनेगा ये? आगर, आगर में भी बनेगा। आगर में कितने बनेगा? 550 का। ठीक है, नीमच में भी बनेगा, नीमच में बनेगा 500 का। और कहां पर बनेगा ये? शाजापुर में बनेगा 450 का। ठीक है, छतरपुर में बनेगा। और कहां पर बनेगा? मंदसौर में ही बनेगा 250 का। ऐसे करके लगभग 6000 मेगावाट मध्य प्रदेश का हो जाएगा। तो ये थर्ड स्थान पर आता है। ओके, आपको याद रखना, मध्य प्रदेश में जो सांची है, वो सोलर सिटी भी बनाई जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा की पहली प्रयोगशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो कहां पर बने? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में बनाई जा रही है। इसकी स्थापना कभी 2011 में हुई है। ओके फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ये 5वां संस्करण है। तो इसका शुभकर कौन है? ये चीता, जो कुनो पालपुर में चीता आए थे, उसमें एक चीता है, उसका नाम आशा है। ठीक है, चीता, उसका नाम आशा है। इसी को शुभकर बनाया गया है। मसाल क्या है? मसाल अमरकंटक है। अमरकंटक से नर्मदा जी निकलती है, तो नर्मदा जी की आकृति भी उस पर उकेरी गई है, बनाई गई है मसाल पे। ठीक है, और इसका थीम सॉन्ग क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। भोपाल की सबसे उम्रदराज पर्वतोही कौन बनी है जिन्होंने माउंट एकाकागुआ को फतेह किया है? तो ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, साउथ अमेरिका की, है ना। ठीक है, याद रखना है, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये किसने किसने इसकी एकाकागुआ को फतेह किया? ज्योति आत्रे जी ने किया है।
और मध्य प्रदेश के 2 पर्वतारोही हैं जो इम्पोर्टेंट है, और मेघा परमार और भावना डहरिया, इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 किसे सामुदायिक गतिविधियों के लिए दिया गया है? तो नरसिंहपुर जिले के शिवम मिश्रा को दिया गया। कहाँ के? नरसिंहपुर जिले के। इन्होंने क्या किया है, किसके लिए काम किया है इन्होंने? जैसे स्वच्छ भारत मिशन के लिए, है ना, जागरूकता, इन्होंने पर्यावरण को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर, और भी बहुत, जैसे मतदान जागरूकता, इन सब चीजों को लेकर इन्होंने जागरूकता फैलाई है। इसके लिए इन्होंने शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 अभी दिया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इसकी राष्ट्रीय युवा दिवस है ना, जो कहाँ पर मनाया गया है, ये 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत, और ये कहाँ पर हुआ है? हुबली धारवाड़ कर्नाटक में। हुबली धारवाड़ कर्नाटक में। ओके, याद रखना, ये 26वां है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो इंदौर से जबलपुर के बीच में है ना, इंदौर से जबलपुर के बीच में चलेगी, याद रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर मैंने बताया था कहाँ पर बनेगा, ये जबलपुर में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? जबलपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये भी जबलपुर में किया जाएगा। ओके, जबलपुर में ही किया जाएगा। मिलेट्स मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? देखो, मिलेट्स मेले का आयोजन ग्वालियर में किया जाएगा, फूलबाग मैदान में। ठीक है, तो ये मिलेट्स क्या होते हैं? मोटे अनाज को बोलते हैं। जो यूएन है, इसने भी मिलेट्स को, जो बाजरा है, उसको 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया था, मिलेट्स ईयर घोषित किया है। और 2024 है, जो है 24 को कैमिलिड का, मतलब उष्ण गणों का, जो कैमल होते हैं ना, उनकी एक प्रजाति होती है, उसको उष्ण गणों का ईयर घोषित किया 2024 को यूएन ने। ओके, ये भी याद रखना है। और 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है, ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देश की पहली सरकारी फार्मेसी होम्योपैथी लैब कहाँ, जो होम्योपैथी की फार्मेसी लैब सरकारी कहाँ पर बनेगी? ये भोपाल में बनेगी, याद रखना है, भोपाल में बनेगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्टार्टअप ब्लिंक रिपोर्ट 2022 में देश में भोपाल और इंदौर का क्रमशः कौन सा स्थान है? तो देखिए, इंदौर का इसका 14वां स्थान है, भोपाल का 29वां है। और ये मध्य प्रदेश ने स्टार्टअप में काफी अच्छा किया है। देखो, 2500 स्टार्टअप लगभग मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है ना, 2500। इसमें से लगभग 1100 स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं कि मध्य प्रदेश से किस शहर के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसको बनाया गया ये? दिनेश कुमार शुक्ला को, याद रखना है। ये कहाँ से थे? जबलपुर जेईसी से, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर से पास आउट से इनको बनाया गया है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छी सुविधा देने के मामले में राजा भोज एयरपोर्ट देश में किस स्थान पर आता है? तो ये देश में द्वितीय स्थान पर आता है। कौन से? द्वितीय स्थान पर आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश में पहला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एक जिला एक उत्पाद मध्य प्रदेश में एक योजना चलाई जाती है, जैसे यूपी में एक जनपद एक उत्पाद योजना चलाई जाती है। तो इसमें इंदौर संभाग के हम कुछ जिलों के पढ़ लेते हैं कि किसका कौन सा उत्पाद है। तो देखिए, इंदौर का क्या है? आलू है, इंदौर का आलू है। इंदौर और देवास साइड में आलू बहुत ज्यादा पैदा होता है, इसलिए इंदौर का आलू है। बुरहानपुर में केला बहुत ज्यादा उत्पादित होता है, तो बुरहानपुर का केला है। और जो धार है, धार का बाग प्रिंट जो साड़ियों पे, चादरों पे और सभी पे, शॉल में, हर सूट में, सब में किया जाता है। ये जो ब्लॉक्स होते हैं उनको लेके प्रिंट किया जाता है, ये इंटरनेशनल लेवल तक भी फेमस है, तो इसको याद रखना है, बाग प्रिंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। झाबुआ कड़कनाथ मुर्गा, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर झाबुआ के लिए, है ना, झाबुआ के लिए। ठीक है, तो ये कड़कनाथ मुर्गे को इसका एक जिला के उत्पाद में शामिल किया गया, झाबुआ के लिए। अलीराजपुर के लिए कस्टर्ड एप्पल को, सीताफल जो आप जानते हैं, कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, इसको अलीराजपुर के लिए शामिल किया गया। खंडवा में प्याज बहुत ज्यादा होती है, तो खंडवा प्याज के लिए फेमस है, प्याज को इसका एक जिला के उत्पाद शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। खरगोन में मिर्च देखो सबसे ज्यादा होती है, मिर्च की बहुत बड़ी मंडी भी है खरगोन में, तो खरगोन की मिर्च को एक जिला उत्पाद में शामिल किया है, खरगोन की मिर्च को, बड़वानी की अदरक को, है ना। ठीक है, इंदौर का क्या है? आलू है, इंदौर का आलू। ठीक है, और खंडवा का क्या है? खंडवा का प्याज। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ। खरगोन की मिर्च। बुरहानपुर का केला। बड़वानी की अदरक। ओके,
याद रखना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊंगी। एंजॉय करिए, मस्त रहिए। थैंक यू।